हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं बैंड गैप कैलकुलेशन। इसके लिए हमको चाहिए यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के डेटा। तो सबसे पहले हम ओरिजिन ओपन करते हैं। दिस इज़ ओरिजिन 8.5 प्रो। अब हम जिंक ऑक्साइड के यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं। ए फॉर वेवलेंथ है और बी जो है वो एब्जॉर्बेंस डेटा है। ठीक है, अब हम जाते हैं ओरिजिन में। यहाँ हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इन दोनों एक्सेस को यहाँ से सेलेक्ट किया, गो टू द प्लॉट। प्लॉट में लाइन प्लस सिंबल को सेलेक्ट किए। लाइन प्लस सिंबल को सेलेक्ट करने के बाद ये हमको मिल गया यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम इस एक्सेस की नेमिंग कर देते हैं। ये है एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस होता है आपका वेवलेंथ, जिसकी यूनिट होती है नैनोमीटर। और जो वाई एक्सेस होता है ये होता है हमारा एब्जॉर्बेंस, और इसकी यूनिट होती है आर्बिट्रेरी A.U। ये तो बन गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हमको जो नहीं चाहिए वो हम थोड़ा बहुत डिलीट और सेटिंग कर सकते हैं ग्राफ को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। ये डिलीट कर लिए। एक्सेस को थोड़ा सा सेट कर देते हैं स्केल में जाके। ये 250 जो है इसको हम कर देते हैं 305। देखिए ग्राफ अब अच्छा लग रहा है। ये तो बन गया हमारा यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम वापस जाते हैं वर्कशीट में, क्योंकि हमको क्या करना है, बैंड गैप कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ कॉलम इंक्रीज़ करते हैं। ये जो प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ से हम ऐड न्यू कॉलम्स करते हैं। ये हमारा एक कॉलम बढ़ा और ये दो बढ़ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो सी वाई है इसको हमको एक्स एक्सेस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट एज एक्स एक्सेस। यहाँ से मैंने इसे एक्स एक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना है। तो फॉर्मूला डालने के लिए क्या करते हैं, सेट कॉलम वैल्यू। इसके लिए फॉर्मूला है हमारा 1240 डिवाइडेड बाय कॉलम ए। कॉलम ए हमारा क्या है, वेवलेंथ है। ओके, ये डल गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो हमको सी एक्सेस की वैल्यू मिल जाएगी। ये सी की वैल्यू मिल गई हमको। अब वाई में जाते हैं। वाई में भी हमको फार्मूला डालना है, सेट कॉलम वैल्यू। इसमें होगा आपका कॉलम बी, इंटू कॉलम सी होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई ओके कर देते हैं। ये मिल गई हमको डी वाई की वैल्यू। अब इस सी एक्स और डी वाई इसको सेलेक्ट किया, गो टू द प्लॉट। प्लॉट में गए, फिर वही लाइन प्लस सिंबल सेलेक्ट किया। ये मिल गया हमको ग्राफ। अब क्या करना है, इस जो सी एक्सिस की वैल्यू है ये होती है आपकी एच न्यू। और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमको सबसे पहले ये अल्फ़ा चाहिए होता है हमें। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ये अल्फ़ा हो गया। फिर हमें इसे वापस अनसेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हमको नॉर्मल चाहिए, एच न्यू स्क्वायर और इसकी यूनिट होती है ईवी सेंटीमीटर इनवर्स। होल स्क्वायर। अब इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो हम सेलेक्ट करते हैं और कहाँ जाते हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं।
ठीक है, ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब हमको बैंड गैप कैलकुलेट करना है, तो बैंड गैप कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और उस लाइन को हम इसके अलोंग लाते हैं। ठीक है, ये हम सीधा ले आए। इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं, सो ये थोड़ा क्लियर दिखेगा। कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें इसका सब क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये अराउंड आ रही है 3। तो यहाँ बैंड गैप की वैल्यू कितनी होगी, ये हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। ये टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एंड बैंड गैप की वैल्यू ई जी इक्वल्स टू 3 ई वी। तो ये है, इस तरह से हम अपना बैंड गैप की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। ये हो गया, सॉरी, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। और आपको मैंने अपने प्रीवियस ग्राफ में बताया ही था कि हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से एक्सेस सेलेक्ट करके इसको डिलीट किया, डिलीट वाई एक्सेस, डिलीट एक्स एक्सेस, सॉरी, डिलीट। और ये मेजर और माइनर टिक को रिमूव करने के लिए अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह का स्क्रीन आता है जिसमें टाइटल एंड फॉर्मेट में जाके हम इसे नन कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। ये हो गया नन। ओके, तो ये तो बन गया हमारा ग्राफ। हम कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो ये जो एक्स और वाई एक्सेस है इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो लाइन है एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस की, तो चलिए वाई सेलेक्ट किए। वाई सेलेक्ट करके ये जो आपको 1.5 दिख रहा है इसको अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो ये इंक्रीज़ हो गया, तो थोड़ा डार्क दिख रहा है। एक्चुअली जब आप पेपर सबमिट करेंगे ना उस टाइम पे ये होता है कि आपकी इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है बोलते हैं, तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सेस को, विड्थ को बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये काफ़ी क्लियर है। अब हम यहाँ पे एडिट में जाते हैं, कॉपी पेज ऑफिस, सिमिलरली जैसा कल किया था वर्ड फाइल में गए और जाके वर्ड में पेस्ट कर दिया। हमारा जो ग्राफ है वो पब्लिकेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो दोनों ग्राफ को कंपाइल भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।